दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नागिन 6 के एक और धमाकेदार अपडेट में। ये भाई स्पेशल एपिसोड था, तो भाई 2 2 आवर्स के 2 एपिसोड थे इसमें। इश्क बेकाबू सीरियल के साथ इनका महासंगम था, तो भाई बहुत मज़ा आया है इसमें। सबसे पहले बता दूं भाई, प्रार्थना जो रहती है वो अपने मिशन पे लग जाती है इसको ढूंढने के। जो ये महक रहती है उसकी सच्चाई का उसको पता चल जाता है। और ये जो कपल रहता है, पंजाबी कपल, इनको भी भाई महक जो रहती मैनिपुलेट कर देती। शुरू शुरू में तो अजय, इंस्पेक्टर अजय जो रहता है वो उनके मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है और प्रार्थना को जेल के अंदर बंद कर देता है। और फिर भाई पूरी पिक्चर महक के सामने ऐसी बनाई जाती कि प्रार्थना जो है वो मर चुकी है भाई, और वो उसको मरा हुआ समझने लगती है। और फिर बहुत बेफिक्र होके सोचती है कि मैं अब त्रिशा की शादी रघुवीर से करवा दूंगी। और भाई फिर वो खतरनाक तरीके से फिर भाई स्टोरी ट्विस्ट भी लेती है। और भाई स्वर्णा जो थी उसका भी भाई पीठ पे जो खंजर लगा था उसका भी पूरा ट्रीटमेंट प्रार्थना ने कर दिया था भाई। और वो पूरी पूरी तरह से उसको स्वस्थ कर देती है। और शक्ति त्यागने की जो ये इसने शर्त रखी थी कि मैं तब बेटी का पता बताऊंगी, तो बेटी का पता फिर बाद में बता देती है, क्योंकि उसको लगता है कि प्रार्थना ने शक्ति त्याग दी है, अब नागिन नहीं है। मगर एंड वक्त पे होता यह है कि भाई शक्ति त्यागी रहती है स्वर्णा ने। और भाई स्वर्णा जिंदा रहती, वही सारी मदद भी करती है सही होने के बाद, पूरा प्रार्थना का साथ देती है। और साथ ही में फिर ये जो रहती बेला रहती, वो भी रानब रानब बेला के बीच में भी, इनके बीच में भी बातचीत चलती रहती। रानब और बेला भाई ये बेकाबू सीरियल के लीड है ना, शानिल बनावट और भाई है ना। और ये दोनों के नाम है, ये नागिन वाली बेला नहीं, ये दोनों का भी थोड़ा बहुत स्टोरी बताते हैं। थोड़ी बहुत मैं भाई इसलिए बताऊंगा कि जब तक महासंगम में कनेक्टेड है ना, इसको भी भाई अश्वत्थ की बॉडी मिल जाती है जो इसका भाई रहता है रानब को, तो वो भी भाई बहुत गुस्से में फिर उसकी कातिल यामिनी को ढूंढने लगता है। शेखर यामिनी भी साथ में चिल करते हैं भाई। ये दोनों भी मस्ती मजाक कॉमेडी वाले देखे थोड़े बहुत। और फिर भाई शादी में भी अच्छा ग्रैंड इवेंट होता है। और त्रिशा त्रिशा जो रहती है उसको भी ये लोग रहती हैं, ये प्लान में फंसा लेती हैं। और त्रिशा को ये सर्पगंधा का इंजेक्शन दे देती है, और इसको उसकी जगह पे भाई त्रिशा की जगह वो बन के चली जाती है प्रार्थना। त्रिशा जो रहती है उसकी जगह प्रार्थना बन के चली जाती है रघुवीर से फिर से शादी करने के लिए। शुरू शुरू में रघुवीर भी मना कर देता है, मगर फिर बाद में बेटी का बता के कि बेटी को खतरे में कर देती। और भाई ज़मीन में से भी भाई ये लोगों ने पाताली जी को फिर से नेट जिंदा कर दिया है। प्रोफेसर और महक ने मिलकर भाई ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ कर दी, पाताली जी को ज़मीन में से पाताल में से निकाल दिया है। और भाई पाताली भी देताली करके बहुत बहुत वो भी धमाल एंट्री लेती, वो भी अच्छी धमाकेदार एंट्री लेती पाताली भी। और जो इसको देखना चाहती, पूर्विका को मरते हुए देखना चाहती, तो महक भी उसको उसके रूम में छोड़ देती है। और भाई फिर वहाँ पे वो अपने तंत्र शक्तियों से भी कर देती है लॉक्ड, है ना। फिर रानव और इसके यामिनी को भी वो ढूंढता हुआ रानव जाता है। और फिर दोनों के बीच फाइट होती, तो सबसे पहले तो वो रानव को जो रहती अपनी शक्तियाँ यूज़ करके, यामिनी जो रहती है तंत्र शक्तियाँ यूज़ करके उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। और फिर मगर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे भाई फिर आपस में बेला का और इसका भी कांटेक्ट होता है। ये बेला और प्रार्थना की भी, इन दोनों की भी आपस में बात चलती रहती है ना। इन दोनों भी एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। और ये शेखर के दोस्त की शादी में उसके पीछे करने के इससे ऐसे ये दोनों कनेक्ट होते हैं, है ना। ऐसे रानव भी थोड़े बहुत उसको समझाने की कोशिश करता है रघुवीर को, मगर वो भी अपनी प्रॉब्लम छुपा के ही रखता है रघुवीर जैसे, उसकी आदत नहीं है किसी को बताने की। और रानव भी उसकी प्रॉब्लम नहीं बताता है यामिनी वाली। फिर भाई बाद में खुश करके भाई काल रात्रि को खुश करके बेला जो रहती है वो रानव को ठीक कर देती है और वो भी आज़ाद हो जाता है ना। और भाई यहाँ पे भी बहुत खतरनाक ट्विस्ट ले लेती स्टोरी। प्रोफेसर जो रहते हैं उनसे जो त्रिशा बन रही प्रथा रहती है, वो भाई ज़िद करने लगती है कि मैं जब तक पापा मेरा कन्यादान करने नहीं आएंगे तब तक वो भाई शादी के लिए तैयार नहीं होगी, है ना, नहीं जाएगी मंडप पे। तो भाई वो एकदम बिल्कुल आने ही वाला रहता है, मगर एंड वक्त पे ये जो त्रिशा रहती है ये उठ जाती है। और त्रिशा भाई नागिन का अवतार लेके, क्योंकि
पता तो है ही भाई, जो इंस्पेक्टर अजय रहता है वो भी अपने दिल की बात करना चाहता है उससे, स्वर्णा से करने वाला रहता है, उन दोनों को झटका मार के गिरा देती है और नीचे आके सब रुकवा देती है, और प्रार्थना भी अपने रियल रूप में आ जाती है बिल्कुल डेंजर वाले में, नागिन अवतार में, और दोनों की बहुत फाइट होती है। महक महक और साथ ही में महक, मृगनयन और ये तीनों की तीनों हो जाती हैं, और वो प्रार्थना रघुवीर भी भाई अब कैसे बचाएंगे। और बीच में बता दूं भाई कि मंजीत जी और जीत जी जो रहते हैं वो भी महर को दूसरी जगह पे ले जाने वाले रहते हैं, और वहाँ पे भी जो तीनों गुंडे रहते हैं उनको भाई ये अकेली, पहले तो प्रार्थना खुद जाने की बात करती है जब उसको ये चीज़ का पता चलता है, फिर स्वर्णा बोलती मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगी, और वो कर लेती है, डंडे मार के गिरा देती है तीनों को, फिर भाई वो पकड़ लेता है, तो तब भी वो किसी न किसी तरह से महर महर जो रहती है वो भी अपने नागिन रूप में आ जाती है, खतरनाक खतरनाक तरीके से तो सबको वो उड़ा देती है, जितने भी जो बदमाश लोग रहते हैं सबको वो भाई धड़ाधड़ देती है मिला मिला के नागिन बन के, क्योंकि भाई वो रघुवीर और प्रार्थना का खून है तो भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो पूर्विका रहती है वो जिस रूम में बंद रहती है वहाँ पे भी भाई ये सिंघिका की भी ये पूजा करके खुद को और पावरफुल बनाने वाली रहती है, पाताली जी जो रहती हैं ये भी अब अपने आप को और पावरफुल बनाने वाली थी। नेक्स्ट वीक भी शायद ये महासंगम जारी रहेगा भाई, वो भी अपनी राक्षस शक्तियों को बिल्कुल राक्षस के अवतार में शायद आ सकती है कभी भी। और भाई इन इसमें इन सब के बीच में बता दो भाई, बीच में जो रहती है इसकी फ्रेंड बताते हैं रानव की बचपन की दोस्त भी जो रहती वो भी भाई वो निवेदिता थी, वो स्प्लिट्स वाला फिल्म निवेदिता पाल को इसमें आप देख सकते हैं भाई, इसके जो भी फैंस होंगे वो खुश हो गए होंगे भाई, स्प्लिट्स वाला की निवेदिता को भी भाई वर्क दे दिया दूसरे शो में, मगर भाई अपन अब जब तक इनका महासंगम है जब तक ही देख पाएंगे, है ना। और भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई महर बड़ी बड़ी महर के रूप में निमृत कौर ले लो भाई, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, अपने को भी देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी, बहुत टाइम से अपन वेट कर रहे हैं बिग बॉस के बाद से, है कि नहीं। मूवी तो भाई क्या पता कब बनेगी कब आएगी, है ना। उससे पहले भाई अपन को भी सीरियल देखना है निमृत का, तो ताकि भाई इस चैनल पर रेगुलर आपको फिर अपडेट भी मिला करे, रेगुलर नहीं तो भाई जैसे भी फिर। और फिर हम देखते हैं भाई नेक्स्ट वीक हमारी अपडेट में कि जो प्रार्थना रहती है वो पूरे वंश के नागों से जो रहते हैं ये एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं, और इनका भाई ये मोटिवेशन रहता है कि रघुवीर से शादी करके इनके जो नागवंश है उस पर कब्जा कर लेना, और भाई फिर वह दुनिया में तबाही फैलाना, यही इनका मकसद है कि पूरा वंश को मिटा देना। पाताली का तो भाई शुरू से है कि वो भाई पूरे वंश को मिटा देना चाहती, क्योंकि वो भी राक्षस वंश की है। और भाई प्रोफेसर भी पहले तो आने से मना कर देते मगर महक भी उनको थोड़ा फोर्स करती तो फिर प्रोफेसर भी मान जाते हैं, है ना, आने के लिए। भाई इविल प्रोफेसर हो चुके हैं भाई, कब पता चलेगा प्रार्थना को वो बिल्कुल छोड़ेगी नहीं भाई। मेरे ख्याल से भाई नेक्स्ट वीक भी ये महासंगम जारी रहेगा, बहुत मज़ेदार एपिसोड्स था ये भी। और इसका भाई मैं भी नेक्स्ट वीक का बहुत वेट कर रहा हूँ। उतना मेरे को भाई ज़्यादा बेकाबू तो मैंने देखा नहीं, मगर भाई महासंगम था तो भाई क्योंकि कनेक्टेड हैं दोनों शोज़ की, है ना। और ये जो अश्वत्थ के बारे में भी रहता है वो भी, ये बॉडी जो रहती है वो भी उसको इसके बेटे के थ्रू ही पता चलता है, जो ये यामिनी रहती है ना उसकी बेटा जो रहता है वो मलिका को डेट कर रहा रहता है, वो उसका खून पीना चाहता है, तब भाई उसको अंडरग्राउंड में ये बॉडी मिल जाती है इसकी, अश्वत्थ की बॉडी जो रहती है उसका पता चल जाता है, तब उसको उस तक भाई उसको बेला ही पहुंचाती है, बेला ही रानव को डाइवर्ट कर देती है, तो वो वहाँ से फिर उसको निकालता है, और भाई को काफ़ी फिर पागल हो के दोनों के बीच भी भाई जंग चल रही रहती, मगर उसको अश्वत्थ को मारने वाला और कोई तीसरा आदमी था, है ना। भाई अब ये इसके आगे तो भाई जो बेकाबू देखता होगा वही देखना है ना, जब तक महासंगम में थोड़ा सा आपको इसका भी बेकाबू का भी थोड़ा सा अपडेट मिल जाया करेगा। और भाई नैना ही भाई सबसे बेस्ट है भाई, मैं तो बोलूँगा उसमें अपने नागिन 6 में सबसे ज़्यादा प्रार्थना को भाई नैना जैसा बोलती है कि आने की बोल रही थी तो भाई आई गई, वो भी रूप बदल के उसी वक्त एंटर करती है, जब भाई उस पर बच्चा चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, सिर्फ नैना ही रहती है कि नैना भाई उस पर बिल्कुल कभी भी डाउट नहीं करती। बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को कि प्रार्थना पे वो ज़रा सा भी शक नहीं करती है,
अपनी प्रीति दीदी पर पूरा। और भाई जब बच्चे लोगों ने भी इसका अवतार देख लिया है, अब ये भी अच्छा रहा भाई, उनको भी पता चल गया। और जब मंजीत जी और जीत जी है ना भाई, इनको भी पता चल गया कि जो इनकी बेटी महर है वो एक शेष नागिन, उसके बारे में भी ये उनको काफ़ी बताने वाली है। तब मेरे ख्याल से राह काफ़ी आसान हो जाएगी, मंजीत और जीत जी भी उसकी मदद करेंगे, है ना। मेरे को नहीं लग रहा है कि अब उनको कोई विलन बनने की ज़रूरत है ना। और भाई कुछ कह नहीं सकते। और भाई एक बात तो भूल ही गया, परम जो रहता है, परम को भी इसकी प्लान का जो बताने वाला रहता है इसका, उसको भी ये सच्चाई पता चल जाती है कि ये जिंदा है। जो प्रार्थना जो है ना वो जिंदा है, वो ये बात भी परम को पता चल जाती है। तो परम के ऊपर भी अटैक करवाते हैं ये लोग। परम जो रहता है वो नेबुला बन के अटैक करने की कोशिश कर रहा रहता है, मगर स्वर्णा उसको एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से वो फिर से निकल नहीं पाएगा। और ये भी उसको मारती नहीं है, प्रार्थना जो रहती है वो इसलिए नहीं मारती क्योंकि उसका सुहाग है नैना का, है ना भाई। इसलिए उसको बस ये उससे बच गया, नहीं तो भाई ये पूरी तरह से खतरनाक नेबुला भी नहीं है, ये मारा जाता परम जो था। पर उसको ठिकाने लगाने का काम भी स्वर्णा नहीं किया, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक और धमाकेदार अपडेट के साथ।